Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we have lecture number 7 and chapter number 16, which is man and his environment. And our topic of discussion is interaction in ecosystem. Interaction in ecosystem के अंदर इन्वायरमेंट का आपस में एक दूसरे के साथ क्या इंटरेक्शन है। ठीक है, दो तरह के इंटरेक्शन होते हैं ऑर्गेनिज्म के दरमियान में। एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन, दूसरा है इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। अब इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन, इंट्रा का मतलब है विद इन सेम स्पीशीज़, इंटरेक्शन बिटवीन द मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज़, कि वो इंटरेक्शन जो एक जैसे, इंट्रा मीन सेम, ठीक है, जो एक जैसी स्पीशीज़ के दरमियान में सेम स्पीशीज़, जैसे लाइन का लाइन के साथ, डॉग का डॉग के साथ, कैट का कैट के साथ, जो सेम स्पीशीज़ के साथ इंटरेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। अगर इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, वो इंटरेक्शन, इंटर मीन डिफरेंट स्पीशीज़, इंटरेक्शन बिटवीन द मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ इज़ कॉल्ड इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। ठीक है, इकोसिस्टम के अंदर इंटरेक्शन होता है स्पीशीज़ का आपस में, एक जैसी स्पीशीज़ के साथ, और स्पीशीज़ का दूसरी स्पीशीज़ के साथ। ठीक है, जैसे हमारा है एनिमल के साथ, ठीक है, डॉग के साथ, कैट के साथ, तो कौन सा इंटरेक्शन है, इंटर स्पेसिफिक। ह्यूमन का ह्यूमन के साथ इंट्रा स्पेसिफिक। ठीक है, तो इंटर स्पेसिफिक एग्जाम्पल डॉग कैट, डॉग का कैट के साथ, ठीक है, तो ये डिफरेंट स्पीशीज़ का आपस में जब इंटरेक्शन होता है इसे बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक, और जब सेम स्पीशीज़ का होता है इसे बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं इंटरेक्शन इन इकोसिस्टम। ये दो तरह से इंटरेक्शन होता है। आगे और भी बहुत से तरीके हैं ऑर्गेनिज्म के आपस में इंटरेक्शन के, ठीक है, बहुत से वेज हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला हम डिस्कस करते हैं कंपटीशन। आज हम दो डिस्कस करेंगे, कंपटीशन एंड प्रीडेशन। ठीक है, कंपटीशन एंड प्रीडेशन। तो कंपटीशन क्या होता है, कंपटीशन मुकाबला करना, किसके लिए मुकाबला करना, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, मुकाबला, ऑर्गेनिज्म आपस में मुकाबला करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे इंसानों में क्या मुकाबला होता है, दौलत के लिए, ठीक है, पैसा कमाने के लिए हर कोई एक दूसरे से मुकाबला कर रहा है। तालीम के लिए, मतलब फर्स्ट आने के लिए क्लास में बच्चे आपस में एक दूसरे से कम्पीट कर रहे होते हैं, मुकाबला कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन अब दूसरे जो एनिमल्स हैं वो किस लिए कर रहे हैं, कंपटीशन हो रहा है नेचुरल रिसोर्स, मतलब न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस के लिए। न्यूट्रिएंट मतलब खाने पीने की चीज़ें। इंसान पैसा कमाता है किस लिए, खाने के लिए, तो वो एक दूसरे से कम्पीट कर रहा है न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस, रहने के लिए, ताकि वो अच्छे से अच्छा घर ले सके। ठीक है, बात वही आ जाके सारी पैसे पे ख़त्म हो जाती है। स्पेस भी लेंगे, इंसान तो पैसे से लेंगे, लेकिन एनिमल्स जो हैं, दूसरे एनिमल्स हैं, डेफिनेटली वो उनके पास, वो तो पैसे से नहीं चलते। ठीक है, तो वो कम्पीट करेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे, मुकाबला करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, क्या करेंगे, अब किसके लिए करेंगे, न्यूट्रिएंट्स के लिए करेंगे, और स्पेस के लिए, खाने के लिए और जगह के लिए। अब जो कंपटीशन है ये भी दो तरह से होता है, इंटर स्पेसिफिक होता है और इंटर स्पेसिफिक होता है। कंपटीशन या तो सेम स्पीशीज़ में होता है या दो डिफरेंट स्पीशीज़ में होता है। जो सेम स्पीशीज़ में कंपटीशन होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है और ज़्यादा सीवियर होता है। क्यों स्ट्रॉन्गर और सीवियर होता है, देखें, जो कंपटीशन डिफरेंट में होगा, फॉर एग्जांपल लाइन है और आगे रैट है। ठीक है, अब लाइन डिफरेंट स्पीशीज़ है, रैट डिफरेंट स्पीशीज़ है, कौन सा इंटरेक्शन हुआ, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हुआ। अब डिफरेंट स्पीशीज़ हैं तो डेफिनेटली एक ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, ठीक है, दूसरा वीक है। लाइन स्ट्रॉन्ग है, रैट वीक है, तो लाइन इजीली रैट को क्या करेगा, खा जाएगा। तो ये तो इतना स्ट्रॉन्ग ना हुआ। ठीक है, एक डेफिनेटली दो स्पीशीज़ हैं, एक हमेशा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, एक वीक होगी। लेकिन जो इंट्रा स्पेसिफिक है, जिसमें सेम स्पीशीज़ है, लाइन का लाइन के साथ कंपटीशन है, ठीक है, डॉग का डॉग के साथ कंपटीशन है, तो जो सेम स्पीशीज़ के साथ होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर भी होगा और ज़्यादा स्वेयर भी होगा। ठीक है, तो ये कंपटीशन नेचुरल रिसोर्सेज के लिए compete करते हैं एनिमल्स आपस में। ठीक है, और ये इंटर स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक दो तरह से कंपटीशन होता है। जो इंटर स्पेसिफिक है वो ज़्यादा स्वेयर और स्ट्रॉन्ग होता है। अब कंपटीशन क्यों किया जाता है, इससे क्या मिलता है, कंपटीशन हेल्प करता है मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज़, कि कंपटीशन मेंटेन करता है एक इंडिविजुअल, ये नहीं कि एक ही पॉपुलेशन, एक ही स्पीशीज़ बढ़ती जा रही है, दूसरे की कम होती जा रही है।
ठीक है। अल्लाह ताला ने नेचर में, पहले भी बात करी, अल्लाह ताला ने नेचर में एक बैलेंस रखा है, ठीक है। हर चीज़ एक बैलेंस से चलती है। अगर बैलेंस नहीं होगा हमारी पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो बैलेंस से चीज़ें चलेंगी। अगर हम कहें कि एक पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, दूसरी को एनिमल्स खाते जा रहे हैं, वो पॉपुलेशन कम होती जा रही है, तो वो कभी भी बैलेंस मेंटेन नहीं रहेगा, ठीक है। तो पॉपुलेशन में जो बैलेंस रहता है, स्पीशीज़ में, इन्वायरमेंट के अंदर जो बैलेंस रहता है, वो इसी वजह से रहता है कि सारे रिसोर्सेज को मेंटेन किया जाए, ठीक है। तो कंपटीशन क्या करता है, वो मेंटेन करता है चीज़ों को, हेल्प इन मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन द अवेलेबल रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, एंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज़। कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल का क्या मतलब है कि एक, ये नहीं कि एक स्पीशीज़ बढ़ती जा रही है दूसरी कम होती जा रही है, ठीक है। वो एक दोनों रफ्तार से बढ़ेंगी, उनमें बैलेंस रहेगा। नेक्स्ट है कंपटीशन इन प्लांट के अंदर कंपटीशन किस वजह से होता है? एनिमल्स के अंदर तो न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस के लिए, प्लांट के लिए स्पेस के लिए, लाइट के लिए कंपटीशन, क्योंकि प्लांट लाइट को यूज़ करते हैं। जिस चीज़ को जो एनिमल यूज़ करेगा वो उसी के लिए कंपटीशन करेगा। तो स्पेस के लिए, लाइट के लिए, वाटर के लिए एंड मिनरल्स के लिए, इन चीज़ों के लिए जो प्लांट को ये चीज़ें चाहिए। दूसरी बात, प्लांट मूव भी नहीं कर सकते, ठीक है, वो हरकत नहीं कर सकते। तो प्लांट के लिए कंपटीशन ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि एनिमल तो मूव कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ों को ले सकते हैं। आगे नेक्स्ट है प्रीडेशन क्या होता है? प्रीडेशन ये भी एक इंटरेक्शन है। इट इज़ अ इंटरेक्शन बिटवीन टू एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ और बिटवीन अ प्लांट एंड अ एनिमल। ये सेम में नहीं होगा प्रीडेशन, ये दो डिफरेंट स्पीशीज़ में होगा, ठीक है। इंटरेक्शन बिटवीन एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, कि डिफरेंट स्पीशीज़ में होता है प्रीडेशन का रिलेशनशिप, और यहाँ प्लांट और एनिमल के दरमियान में, ये भी दो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, प्लांट और एनिमल, ठीक है। तो यहाँ प्लांट और एनिमल के दरमियान में होगा, या दो डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान में होगा। प्रीडेशन में होता क्या है? एक प्रीडेटर होता है मतलब शिकारी, और एक प्रे होता है मतलब शिकार। एक शिकार करने वाला और एक वो जिसका शिकार हो रहा होता है। एक खाने वाला, दूसरा जिसको खाया जा रहा होता है। तो प्रीडेशन में एक प्रीडेटर होता है, एक प्रे होता है। एग्जाम्पल देखें, ऑल कार्निवोर्स आर प्रीडेटर। जितने भी कार्निवोर्स हैं वो सारे प्रीडेटर हैं, ठीक है। जितने भी कार्निवोर्स हैं वो क्या होते हैं, सारे दूसरों को खाते हैं, वो प्रीडेटर है। अब देखिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल एक लेते हैं। एग्जाम्पल इसकी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। कैसे कॉम्प्लिकेटेड है? एक हम सिंपल बात करेंगे कि एक प्रीडेटर है, एक प्रे है। दूसरी हम बात करेंगे कि जो पहले प्रीडेटर था बाद में वो खुद भी प्रे बन जाता है, ठीक है। पहले अगर वो किसी को खा रहा था, बाद में उसको भी कोई खा रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, फ्रॉग है, वो खाता है प्रे अपॉन मॉस्किटो। फ्रॉग किसको खा रहा है? मॉस्किटो। फॉक्स किसको खा रही है? रैबिट को। अब यहाँ पे फ्रॉग एंड फॉक्स आर प्रीडेटर एंड मॉस्किटो एंड रैबिट्स आर प्रे। ये दोनों प्रे हैं, ये दोनों क्या हैं? प्रीडेटर हैं। फॉक्स किसको खा रहा है? मॉस्किटो को। फॉक्स किसको खा रही है? रैबिट को। ठीक हो गया। आगे देखें, अगर हम इसको मज़ीद देखें कि अब इनको कौन खाता है, कि प्रीडेटर प्रे अपॉन सेकंड प्रीडेटर, कि जो फर्स्ट प्रीडेटर है वो प्रे अपॉन हो जाता है किसके ऊपर? इसको कौन खा लेता है? सेकंड प्रीडेटर। और सेकंड प्रीडेटर को बाद में कौन खा लेता है? थर्ड। फर्स्ट को सेकंड प्रीडेटर, ठीक है, और सेकंड प्रीडेटर को थर्ड प्रीडेटर। अब ये कैसे होगा? फ्रॉग जो प्रीडेटर 1 है, पहले ये प्रीडेटर 1 था, ठीक है। अब इसको कौन खा लेता है? अब फ्रॉग को खा रहा है स्नेक। फ्रॉग को कौन खा रहा है? स्नेक खा रहा है, ठीक है। और स्नेक को कौन खा रहा है? ईगल खा रही है, ठीक है। फ्रॉग जो प्रीडेटर 1 है उसको प्रीडेटर 2 अब क्या है? स्नेक। फ्रॉग को कौन खा रहा है? स्नेक, ठीक है। और उसके बाद जो प्रीडेटर 2 है उसको खा रहा है प्रीडेटर 3। ईगल खा रही है किसको? स्नेक को। पहले सिंपल हमने रिलेशन बताया कि ये प्रीडेटर है, ये प्रे है। अब हम कह रहे हैं कि जो प्रीडेटर है वो भी बाद में उसको भी कोई खा रहा है, उसको प्रीडेटर 2 खा रहा है। ये भी प्रीडेटर था, ये भी किसी और चीज़ को खा रहा था। अब इसको, ये प्रीडेटर 1 है, अब ये क्या है? प्रीडेटर 2 और ये प्रीडेटर 3। अब जो प्रीडेटर 1 है उसको खा रहा है प्रीडेटर 2, और प्रीडेटर 2 को कौन खा रहा है? प्रीडेटर 3। प्रीडेटर 1 क्या है? फ्रॉग, 2 स्नेक और 3 ईगल। इस तरह ये एक दूसरे को भी खाते हैं, ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल 2 है, प्लांट से रिलेटेड है, ठीक है। अब ये एग्जांपल हम अभी डिस्कस इसको भी करते हैं। इससे पहले हम इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं कि ये जो प्रीडेशन है, ठीक है, शिकार और शिकारी जो है,
ये इसके हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, इससे क्या होता है, कीप्स द प्रे पॉपुलेशन अंडर चेक, कि इससे जो प्रे की पॉपुलेशन है वो चेक रहती है कि इसकी इतनी अमाउंट, इतने एनिमल्स है, इसके इतने रह गए हैं, ठीक है, तो हम इसको इजीली चेक कर सकते हैं। इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोसिस्टम के अंदर बैलेंस रहता है, ठीक है, इन्वायरमेंट के दरमियान में और ऑर्गेनिज्म के दरमियान में भी एक जो रिलेशनशिप है उनमें भी एक बैलेंस रहता है। और इंसानों को सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो वीड्स हैं और पेस्ट वगैरह हैं जो फसलों के लिए नुकसानदा होती हैं उनको भी कंट्रोल किया जाता है इस रिलेशनशिप से, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल 2 हम देखते हैं बुक से। इसकी यहाँ पे 2 एग्जांपल दी गई हैं, आप इनमें से कोई एक कर सकते हो। ये वाली जो हमने की थी, ये वाली एग्जांपल 1 थी, ठीक है, ये एग्जांपल 2 है, तो आप इनमें से कोई सी भी एक कर सकते हो। अब एग्जांपल 2 देखें, ये हमारे पास प्लांट हैं 3, ठीक है, ये है पिक्चर प्लांट्स, ये है सनड्यू, ये है वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है, ये 3 प्लांट्स हैं हमारे पास। दीज आर कार्निवोर्स, ये कौन से प्लांट है, कार्निवोर्स, मतलब ये प्रीडेटर है, ये दूसरों को खाते हैं। कैसे खाते हैं, इन प्लांट का ये जो इनमें एक ख़ास बात है कि ये उन एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। ये प्लांट्स उन एरिया में ग्रो करते हैं, वहाँ पे होते हैं जिनमें जहाँ पे मिनरल्स और जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी होती है, कम होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो उन इंसेक्ट्स को फीड करते हैं, उनके ऊपर प्रे करते हैं, उनका शिकार करते हैं, ताकि इंसेक्ट्स को खाते हैं ताकि इनको क्या मिल सके, न्यूट्रिएंट्स मिल सके। जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, इनके अंदर अब इंसेक्ट्स को कैसे खाते हैं, डेफिनेटली प्लांट तो मूव नहीं कर सकते, तो ये शिकार कैसे करेंगे। होता ऐसे है कि इनके पास जो है वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने की खसूसियत होती है। इनके पास नेक्टर होता है, मतलब स्वीट लिक्विड होता है, ठीक है। इंसेक्ट क्या करते हैं, उस लिक्विड को खाने के लिए इनके पास आते हैं। जब वो उस लिक्विड को खाने के लिए इनके पास आते हैं तो इनके जो लीव्स हैं वो फोल्ड हो जाते हैं, ठीक है। जो लीव्स आपस में जब फोल्ड होते हैं, जैसे ये लीफ था ऐसे था, ये आपस में जब इंसेक्ट आता है ये ऐसे हो जाते हैं। लीफ जब फोल्ड हो जाते हैं, ठीक है, तो वो अंदर उनके इंसेक्ट आ जाता है तो उसको किल कर लेते हैं और जो नाइट्रोजन आती है उससे वो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। इस तरह वो अपने जो प्रे है उसको कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल क्या हुआ है कि ये प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। कैसे खाते हैं, इनके पास नेक्टर होता है, स्वीट लिक्विड होता है, इंसेक्ट उस लिक्विड को खाने के लिए आते हैं, इनके लीफ फोल्ड होते हैं तो जो प्रे है इनके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो आपने यहाँ से ये कंपटीशन वाला, ये प्रीडेशन, इसके ये 2 एग्जांपल, इनमें से आप कोई सी भी एक कर सकते हो। एक एनिमल से रिलेटेड है, दूसरी प्लांट से है। तो यहाँ तक बेटा आपने इसको तैयार करना है सिम्बायोसिस से पहले तक, यहाँ तक। ओके, थैंक्स।